देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शन है। वो क्या है? प्रोपोर्शन है। हम लोगों ने ऑलरेडी रेशियो के बारे में स्टडी कर लिया। रेशियो का सिंबल क्या था आपका? देखिए स्क्रीन में पूरा आ रहा है ना। रेशियो का सिंबल ये था। रेशियो क्या कहते थे? A:B। इधर से जितना कटेगा उधर से भी उतना कटेगा। A/B के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसका ऑलरेडी हम लोग पूरा डिस्कस कर लिया। आपका एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन थे सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। कुछ सवाल बचा था वो ऑफलाइन बता दिया गया था। आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या कहता है थोड़ा इसको समझते हैं। प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है? प्रोपोर्शन उसे कहा जाएगा अगर दो रेशियो, सपोज एक रेशियो है A:B और एक रेशियो क्या आपका C:D। अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं, अगर दो रेशियो, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, इससे जितना नंबर मिलता है आप आराम से कर लेंगे। बहुत इजी सवाल इससे बनता है। अगर दो रेशियो आपको दे दिया गया है और दोनों रेशियो आपस में क्या है, अगर बराबर है तो उसे कहा जाएगा प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन होगा। अगर एक रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे? दोनों क्या है आपस में? प्रोपोर्शन है। कहेंगे सर समझाइए। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं? 1:2 और 1:2 दोनों बराबर हो गए तो प्रोपोर्शन लगा देंगे? इतना इजी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज एक A:B आपको सवाल दे दिया गया है 3:6, ठीक है, और एक रेशियो आपको दे दिया है C:D 5:10। दिखने में दोनों अलग है, क्या दोनों प्रोपोर्शन हैं? देखिए मैं एकदम बेसिक यानी ग्राउंड लेवल से लेके जा रहा हूं। क्या ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन आपस में होंगे? तो आप कैसे पता कीजिएगा? तो इसको पता करने का तरीका क्या है? पहले इसको सिंपल कर लेंगे सर। 1 हाँ सर, A:B 1:2 के बराबर है, C:D 1:2 के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर A:B इज इक्वल टू C:D। आप कह सकते हैं प्रोपोर्शन। इसके बाद इसके अलग लाइन, नेक्स्ट लाइन में आप इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर प्रोपोर्शन है तो दो रेशियो बराबर होंगे तभी उस रेशियो क्या कहा जाएगा? प्रोपोर्शन में। समझा पाए? क्लियर? ऐसे लिखा जा सकता है। तो दिखने में एक जैसे होंगे ऐसा नहीं है। दिखने में क्या था? 3:6 और 5:10 अलग था ना। ये पहला तरीका जो हम लोग पढ़ के आए होते हैं। अब सेकंड तरीका जो हम लोग बड़े क्लास में सीखते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा प्रोपोर्शन है? जैसे मैं इसको लिखता हूं, जैसे देखो 3:6 प्रोपोर्शन 5:10 दिख रहा है क्लियरली? देख लो तो इसके अंदर भी क्लियरली दिख रहा है। देखो मैंने दो रेशियो लिख दिया, 3:6 5:10 दोनों प्रोपोर्शन में है। मैंने प्रूव कर दिया। अगर आप प्रोपोर्शन में देख रहे हैं तो कितने टर्म्स दिखाई दे रहे इधर आपको? 1 2 इधर, 1 2 इधर, यानी मैं ओवरऑल काउंट करूं तो कितना होगा? 4। तो मैं इसके ऊपर नंबरिंग लिखता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ या ना? तो मैंने अगर प्रोपोर्शन को लिखा तो कितने इसमें टर्म्स आ गए? 4। अब देखो आपसे कहा गया प्रोपोर्शन है या नहीं, चेक करके बताओ। हर बार कैंसिलेशन करना आसान मेथड नहीं होता। बहुत बार डेसिमल आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, बहुत दिक्कत वाली सवाल बन जाते हैं। तो डिवीजन आपका इजीएस्ट मेथड नहीं है ये। आपका आप कह सकते हैं कि समझने के लिए कुछ इजी सवाल आ गया उसको समझने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप इसके अंदर प्रॉपर्टी थोड़ा देखिए, क्योंकि ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ये प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट के साथ अगर मैं फोर्थ को गुना करता हूं, देखिए तो क्या आ गया? सेकंड के साथ अगर मैं थर्ड को गुना करता हूं तो क्या हो गया? ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है। और आप सभी को पता है कि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने के तुलना में कई गुना आसान होता है। तो कभी भी आपसे कह देगा, कोई भी एक रैंडम सवाल दे देगा, कहेगा ये प्रोपोर्शन में है, तो आप क्या कहिएगा? फर्स्ट के साथ फोर्थ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेकंड के साथ थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगी? ये प्रोपोर्शन में होगा। अब इसी को अलग तरीके से कहा जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको एक हिसाब से कोई लाइन से बनाता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिखा, मैं अगर जनरल टर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? कौन ऐसे दो टर्म है जो एकदम बाहर बाहर की तरफ है? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ के एकदम बाहर बाहर की तरफ है, इधर का लास्ट, ये इधर का लास्ट। तो इसे कहा जाएगा एक्सट्रीम टर्म। क्या कहा जाएगा इसे? स्पेलिंग देख लीजिएगा।
और ये अंदर की ओर फंसे हुए हैं, इसे क्या कहा जाएगा? मीन टर्म। ध्यान से देखो, मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई है ये। फर्स्ट के साथ फोर्थ यानी पहला के साथ लास्ट यानी एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई, सेकेंड के साथ थर्ड, इसे क्या कहा गया? मीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई। हाँ या ना? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इसी को लिखा जाता है। देखिए सर एमसीक्यू में बन सकते, इसलिए मैं सारी स्टेटमेंट के साथ बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। अगर दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर, यानी वो दोनों क्या हो गए? प्रोपोर्शन में। हाँ या ना? तो क्या लिखा जाएगा? दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? ठीक है, चलिए यहाँ तक बता दिया गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी। अब इसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से कैसे पूछा जाएगा? आपसे कह दिया जाएगा 379 आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड 9x आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो बात सुनो, 3, 7, 9 और x ये चारों आपस में क्या हो गए? प्रोपोर्शन में है, तो कहा गया x की वैल्यू निकालिए। तो मुझे क्या तरीका दिया? देखिए ऑर्डर में दिया 1 2 3 4। मैं मुझसे कहा गया तो मैं डायरेक्टली इसको किस तरह सजाऊंगा? यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? आप चाहो तो इस पे अब इसको मैथमेटिकली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ये इधर गुना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7 × 9, x की वैल्यू 7 × 9/3, x की वैल्यू 21 हो गई। ये एक तरीका इसको बनाने का हुआ। या फिर आपसे कह देगा ये प्रोपोर्शन में, मैं इधर को थोड़ा मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसको बनाने का सेकंड मेथड क्या है? अगर मुझे कह दिया ये प्रोपोर्शन में, तो मुझे पता चल गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड। यही ना हम लोग ने सीखा था सबसे पहले। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड। तो देखिए मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट क्या है 3, फोर्थ क्या है x, सेकंड क्या है 7, थर्ड क्या है 9। x इक्वल टू क्या होगा? 7 × 9/3, 3 x की वैल्यू कितनी हो गई? आया? आया ना? वो वाला सेकंड वाला नहीं समझा, ये वाला देखिए। हम लोग को ऑलरेडी क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म यानी बाहर बाहर वाला। बाहर में कौन है? 3 है और x है, तो 3 × x। सेकंड क्या करें? प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, यानी जो बीच में फंसा हुआ है। बीच में कौन कौन फंसा हुआ है? देखो 7 और 9, तो 7 × 9 के बराबर था। इसके साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ बराबर में होगा, ये 3 उधर चले जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह आपने क्या हुआ? वैल्यू निकाल दी। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक सवाल दिया गया है, लेट अस सी वेदर 8x 5yz 40qx एंड 25qyz आर प्रोपोर्शन और नॉट। तो देखिए आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? 8x × 25qyz इज इक्वल टू, या फिर प्रोपोर्शन मार के 5yz एंड इंटू 40qx करे जा रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे बैठ के? गलत है। आपको क्या सपना आएगा कि दोनों इक्वल हैं? और आप लोग इक्वल नहीं लिखते हैं तो ये लिख देते हैं। आपको क्या सपना आ गया कि ये प्रोपोर्शन है? अगर नहीं होता तो डायरेक्टली इस तरह बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक तरीका यूज करना है। क्या आप सबसे पहला कर सकते हैं? फर्स्ट है या फोर्थ है ना? आप क्या लिखोगे? फर्स्ट इंटू फोर्थ, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ऐसे लिखो। 8x 25qyz, तो क्या हो जाएगा? 25 8 जा 200 x y z और q,
और सेकेंड के साथ जैसे मैं थर्ड को गुना करता हूँ तो क्या हो जाता है 5yz इंटू 40qx 5 40 ज़ा 200 xyz क्यूब। तो लिखेंगे हेयर फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। यस इट इज इन। ये वो तरीका लिखने का, या फिर शॉर्टकट वाला तरीका क्या था, इन दोनों का रेशियो निकालो, फिर इन दोनों का रेशियो निकालो, दोनों की रेशियो वैल्यू सेम आएगी तो आप क्या कहेंगे, हाँ ये प्रोपोर्शन है। नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके जो सिलेबस में दो तरह के प्रोपोर्शन के बारे में बात की गई है, एक है फोर्थ टर्म वाले और एक क्या है आपका थर्ड टर्म वाला। ठीक है, फोर्थ टर्म वाले के पास क्या होगा, आपको चार अलग अलग वैल्यूज दी रहेंगी। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू दिया गया, ए बी और सी और डी, चार कहा गया तो ए बी सी डी। लेकिन जब थर्ड टर्म वाला दिया, तीन टर्म वाला दिया रहेगा तो क्या होगा, ए बी और सी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे ये क्या है। और ये नॉर्मली प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। देखिएगा दोनों का मतलब होता है, आगे जाके जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ना तो ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आएंगे। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं हो रही। इसको डायरेक्टली लिखा, अगर ये चार टर्म दे दिया गया, बात सुनो, अगर आपको चार टर्म दे दिया गया और आपसे कह दिया प्रोपोर्शन में है, आप सीधा ये लिखो A:B प्रोपोर्शन C:D, A:B इज इक्वल टू C:D। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं A/B C/D A/D B/C, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। ओके, ये कब लिखा जा सकता है, जब चार टर्म है प्रोपोर्शन में दिए गए। ठीक है, अगर तीन टर्म दिया तो तीन टर्म का प्रोपोर्शन कैसे होता है बताइए, A/B/C। अब ये कैसे होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, क्या, कंटिन्यूड, और दिया गया तीन टर्म। तो इसके लिए आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, पहले इन दोनों को लिखो A:B, अब तो एक ही बच रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा B:C, यानी B ने कंटिन्यू किया अपने आप को, B ने क्या किया अपने आप को, कंटिन्यू किया क्या। ठीक है, इसीलिए लिखा गया AB फिर BC, यानी तुमने जहाँ खत्म किया तो वहीं से शुरू करो। AB कहाँ खत्म हुआ, B पे, तो B से शुरू करने का पड़ेगा, B और C। अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A/B, मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ A:B इक्वल टू लिख देते हैं B:C, A/B B/C क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B² इक्वल टू A×C। अच्छा, B कौन सा था, मिडिल प्रोपोर्शन था ना। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा मीन प्रोपोर्शन, क्या पूछा जाएगा। अच्छा, मीन तभी निकाला जा सकता है, मीन तभी निकाला जा सकता है जब कोई ऑड नंबर हो, तभी ना मिडिल वाला चीजें निकलती है। अगर 3 है तो ये निकलेगा, 5 है तो निकलेगा आपका ये मिडिल वाला निकलेगा। ठीक है, तो इसमें मीन पोजीशन पूछा जाएगा। कभी भी मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो 3 वाले में पूछा जाता है। ठीक है, तो मीन में कौन खड़ा है, B। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से जब B की वैल्यू निकालता हूँ तो स्क्वायर हटने का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, ये आपका बहुत सारा टर्म बचाएगा, आप इस चीज़ को समझते हैं तब। स्क्वायर रूट ऑफ A कैसा था, पहला टर्म, C कैसा था, लास्ट टर्म। तो लिखा जाएगा फर्स्ट इंटू थर्ड, थर्ड सेकेंड है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही था। ठीक है, या इसको ऐसे लिख के या A×C भी लिखा जाता है, ये मीन प्रोपोर्शन है। समझा पाए आपको, हाँ या ना। अच्छा, आपसे कुछ सवाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहेगा फाइंड मीन पोर्शन ऑफ 3 और 9, यानी कहने का मतलब क्या है, 3 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालो। इसका कहने का मतलब हो गया कि आपको 3 पता है और लास्ट वाला पता है, मीन वाला निकालने के लिए कहा गया, यानी मिडिल वाला नहीं पता। समझो, इधर आपसे 3 9 कह दिया, कहा कि मीन पोजीशन निकालो, तो मीन यानी बीच वाला निकालना, मीन प्रोपोर्शन यानी बीच वाला निकालना, तो बीच वाले के लिए जगह छोड़ दी। और जो चीज़ नहीं पता हो तो उसे क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। एक्स की काफ़ी बड़ी महिमा है मैथ में। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा इसे,
मीन प्रोपोर्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, क्या लिखेंगे अब डायरेक्टली बताओ तो, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू, ये शॉर्टकट हो जाएगा, फर्स्ट 3 फिर 9 रूट ओवर 27, या फिर सोच सकते हो कि 9 से क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, फिर रूट 3। अब ये मत सोचिए सर इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट कहाँ से आ गया, हो ही सकता है, हो ही सकता है, समझा पाए। और ये आपके एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है मैथ में, ये मीन प्रोपोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ सवाल कर दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहला सवाल है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, और आपको दिया गया, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ उनका डायरेक्टली, आपसे दिया गया है 1/3, 1/4, 1/5, आपसे क्या कहा गया, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जो नहीं पता उसको एक्स मानो, क्योंकि इसके पास कहीं पर भी एक्स नहीं, इसलिए क्या मान लेंगे, एक्स लेट कर लिए फोर्थ, ठीक है, समझा पाए। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन, लेट फोर्थ पोर्शन भी क्या मान लेते हैं, एक्स। तो सवाल मेरा क्या हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/x हो गया, हाँ या ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है प्रोपोर्शन में, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, ये शॉर्टकट हो जाता है। फर्स्ट यानी 1/3, फोर्थ यानी, फोर्थ को मैंने क्या माना था, सिर्फ एक्स माना, क्या माना था, सिर्फ एक्स माना। सेकेंड क्या था 1/4, थर्ड क्या था 1/5, ये 3 नीचे ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो गया 3/। अब ये मत कहिएगा सर ये तो 1/3 दिख रहा है, या 1/4 दिख रहा है, या 1/5 दिख रहा है, ये 3/20 क्यों दिख रहा है। आप अगर सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे सेम आएगा, बोलेंगे सर ये करके दिखाइए। तो देखो 1:3 के साथ अगर मैं फोर्थ वाले को यानी 3/20 को गुना करता हूँ तो कितना आ रहा है, 1/20 आ रहा है। सेकेंड वाले के साथ थर्ड वाले को गुना करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 1/20 आ रहा है, आया ना। तो प्रोपोर्शन में अगर आपको कभी भी डाउट लगे तो आपने फोर्थ निकाल लिया है, फर्स्ट के साथ लास्ट वाले को यानी फोर्थ को मल्टीप्लाई करके देख लो, सेकेंड वाले के साथ थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करके देख लो, सही आ रहा है, हाँ आपने सही किया, समझा पाए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इस तरह के टर्म्स दे देंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज आपको दे दिया गया 3, 7, x, 9, यानी क्या निकालने के लिए बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्टली, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, 9 3 27, 7x, 27 7 चल जाएगा नीचे, क्लियर है, हाँ या ना। चलो सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। आपका सवाल क्या है, 0.24, 0.6, कौन सा प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला इसका, थर्ड, यानी क्या नहीं पता है हमें, लास्ट, देखो फर्स्ट है सेकंड है, लास्ट वाला नहीं पता। अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट पता होता तो बीच वाला नहीं पता होता है, तो बीच वाले का नाम मीन प्रोपोर्शन था, लास्ट वाले का नाम नहीं। तो क्या मान लेंगे, लेट, इसको वही आप स्टेटमेंट लिख दो, एक्स मान लेंगे। तो हम लोग को इसका क्या तरीका पता था, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड पता था, ऐसे में लिखते थे, फर्स्ट कैसे लिखते थे, फर्स्ट सेकंड इक्वल्स टू, या प्रोपोर्शन का साइन देके सेकंड और थर्ड, ये नहीं लिखते थे, हाँ या ना। अब जैसे आपने इसको ऐसे लिख दिया, आप लिख सकते फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक है। या फिर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको ए, ये बी, ये सी, तो डायरेक्टली पढ़ा था। 3 टर्म वाले के लिए पॉसिबल है, बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है, पढ़ा था आपने, आया ना। ए कैसे आया था, ये a/b फिर b/c, तो b से b करना हुआ, b स्क्वायर इक्वल टू ac आया था, आया ना। तो b स्क्वायर, b के जगह पे क्या 0.6, तो जगह 0.6 इंटू 0.6, a के जगह पे 0.24, c के जगह पे x, डायरेक्टली इसको इधर भेज दो।
ठीक है, तो मैं तो घुमा के लिखता हूँ, तो क्या होगा 0.6, तो 6 इसके डेसिमल के लिए 1, एक के लिए 10, 6/10, 24 डेसिमल के लिए 1, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, 2 जीरो क्या हुआ, कट गया, 6 1 जा 6, 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, क्या हो गया 3/2। अब देखो सारा क्वेश्चन जहाँ आपका डेसिमल में, आंसर भी डेसिमल में चाहिए। 2 से अगर 3.3 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अगर 1.5, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1.5। समझा पाए? हाँ यार, मैं थर्ड वाला बता दे रहा हूँ, थर्ड वाले को मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखिए क्या कहा गया था आपको, यहाँ पर थर्ड वाले में क्या कहा गया, ये दिया गया फाइंड द प्रोपोर्शन, फाइंड द प्रोपोर्शन, अच्छा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन होगा, फाइंड क्या होगा इधर, मीन प्रोपोर्शन होगा। अच्छा हम लोग कुछ भी मानना होता तो क्या लेट करते थे, ऑलरेडी देखो जितना भी x लेट किया इसके पास x नहीं था, इसीलिए इसके पास ऑलरेडी क्या है, x है, इसके पास अपना x है, तो क्या मानेंगे k p, कुछ भी मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, k, क्या माना जाता है k, तो इसका मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या मानेंगे k। अब मुझे डायरेक्टली मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू पता है, b की वैल्यू क्या थी, √a × c, b मीन प्रोपोर्शन था, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ मीन प्रोपोर्शन, या फिर k, कुछ भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्या था फर्स्ट टर्म होता है, सी क्या होता है थर्ड होता है, इसमें ए बी सी यही ना होता है, ए बी सी, बी यानी मीन प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट इंटू थर्ड था, फर्स्ट के जगह पे क्या है x3y, और थर्ड के जगह पे कौन है xy3, x 3 बार एक बार कितना बार हो गया 4 बार, y 3 बार एक बार कितना हो गया 4 बार, 4 बार x से निकलेगा तो कितना बार निकलेगा 2 बार, क्या निकलेगा 2 बार, समझा पाए? आप नोट कर लीजिए। देखिएगा 3 सवाल आपको दिया गया, पहला सवाल क्या समझिएगा, ठीक है, सारे सवाल समझ कीजिएगा। What should be added in 6, 15, 20 and 43 to make sums proportional? बात सुनिएगा, What should be added in, तो मैं लिख सकता हूँ गिवन नंबर्स क्या है मेरा 6, 15, 20, 43। सवाल क्या कर रहा है, What should be added in, इन सब में क्या ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या है, सब में आपको जो भी ऐड करना है सेम चीज ऐड करना है, तो क्या मान लेते हैं सब में क्या ऐड किया गया x, क्या लिखेंगे लेट x शुड बी एडेड इन नंबर, सब में क्या ऐड कर देंगे x, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर्स बिकम क्या हो जाएगा 6 + x, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने ऐड कर दिया अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम व्हाट शुड बी एडेड इन टू मेक सम प्रोपोर्शनल, जैसे मैंने ऐड कर दिया मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर दिया। सो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर ये प्रोपोर्शन में हो गया इसका मतलब क्या, फर्स्ट इंटू इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, हाँ या ना, फर्स्ट के जगह पे क्या लिखा जाएगा +x, इसके जगह पे 43 + x, इसके जगह पे 15 + x, 20 + x, हाँ या ना। अब आप लोग को तो आई होप 6 + x और 43 + x ऐड करना आता है, ये इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही, देखो ये इससे गुना होगा तो क्या, ऐसे कहने का मतलब ये ना होता है, देख लीजिए आपने किया था ना ऐसा छोटे क्लास में, 258 + 6 43x + x², हाँ या ना, इसका अपने मल्टीप्लाई किया इस टाइम का तो कितना आया 258 + 6x + 43x + 6x², हाँ या ना, इक्वल टू इसका ही मल्टीप्लाई चाहिए आपको, तो आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 + x 20 + x रफ में कर लेना, ये इससे गुना होगा इससे भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 300 प्लस क्या, अच्छा सिर्फ x² होगा ना, हाँ सॉरी
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये इससे गुना 50 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 20x, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू डायरेक्टली डाल देते हैं, 300 15x 20x प्लस, आया ना। अब आप लोग देखिए क्लास 10 में है, आप लोग को इतना आइडिया होता है। कैसा आइडिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे ही प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 उधर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट जाएगा ना। यानी कहने का मतलब इक्वल टू इस पार और उस पार प्लस साइन या माइनस साइन में दोनों सेम चीज है, तो क्या हो सकता है, कट जाएगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस कट जाएगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसको क्या करूँ, काट दूँ, एक टर्म बचेगा मेरा, और आपका एग्जाम में पेपर दिखने में सुंदर रहेगा। 258, अगर नहीं समझ आता तो आप डायरेक्टली भेज के कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 49 x 300 प्लस 35 x, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, 49x इधर आएगा तो माइनस 35x, 300 माइनस 258, 4 49, 2 तो 60, कितना होगा 42 बाई 40, एक्स की वैल्यू क्या हो गई। देखो आपसे सवाल पूछा क्या था, ये इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट शुड बी एडेड, तो व्हाट शुड बी एडेड, 3 शुड बी एडेड। क्या हो जाएगा आंसर, 3 शुड बी एडेड। आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट लास्ट में लिख दीजिएगा, 3 शुड बी एडेड, ठीक है। अगर आपसे पूछता फाइंड द, सो व्हाट इज द नंबर्स बिकम, तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 46, ये क्या हो जाएगा 18, और ये देखो 9 हो जाएगा, ये 3 ऐड करने पे 18 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 46 होगा। आप देखो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, खत्म, क्लियर है। नोट कर लीजिए। देखिए अगर मैं सेकेंड वाले सम्स को देखूं तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड है, तो 23 में क्या होगा 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स, ऐसे आप काम कीजिएगा। एक्स स्क्वायर उसमें भी क्या होगा लास्ट में कट जाएगा, क्लियर है। तो मैंने 1 नंबर बता दिया, मैं 2 नंबर नहीं बता रहा, क्योंकि आप लोग इसको आराम से कर लीजिएगा। अब सिर्फ मुझे कौन सा बताना है, 3rd नंबर, आप लोग पहले हाथ में नोट कर लो।